मैं ये जानना चाह रही हूँ एक्सपेरिमेंट करके कि मतलब प्लांट को क्या पसंद आता है, मिट्टी पसंद आती है या वर्मी कंपोस्ट पसंद आता है या कोकोपीट। और गमलों को भी मैं रिसर्च कर रही हूँ कि प्लास्टिक के पसंद आ रहे हैं या फिर मिट्टी के गमले पसंद आ रहे हैं प्लांट्स को। हमें प्लांट्स के बारे में भी ध्यान रखना होता है ना कि वो किस में अच्छे से ग्रो करेंगे, किस में खुश रहेंगे। जैसे आइडीज़ वाले गुलाब होते हैं, उनके पेटल्स अलग अलग होते हैं, कलर अलग होते हैं, उनकी लीव्स का कलर और डिज़ाइन वगैरह सब अलग होता है। तो वो मैंने बंगाल से मंगाए हुए हैं और उन्हें बेयर रूट करके मैं लगाती हूँ। और आजकल मैं मिट्टी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप खुद ही देख सकते हैं, प्लास्टिक के बजाय हमारा ये देसी जो मिट्टी के गमले में लगा है, ये कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही। ये प्लास्टिक के, ये पीछे सारे प्लास्टिक हैं, ये भी इसके बाद के हैं। जैसे फैशन की दुनिया में ट्रेंड बदलता रहता है, वैसे ही अब हम देख रहे हैं कि गार्डनिंग में भी हर दिन नया ट्रेंड आ जाता है। कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे DIYs लोग अपने घरों पर बनाते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे गार्डन में आए हैं जो एक अलग ही अध्ययन पर चल रहा है। अध्ययन से मेरा मतलब है कि जैसे हम देखते हैं कि हम पौधे ज्यादातर मिट्टी में लगाते हैं, लेकिन यहाँ उस चीज को ब्रेक किया गया है। मिट्टी के अलावा बहुत सारी चीजों को ऑप्शन बनाया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि पौधे आखिर किस चीज में सबसे ज्यादा खुश होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिट्टी के साथ ही नहीं, उन्होंने ये चीज भी देखी जा रही है कि किस पॉट के अंदर पौधे सबसे ज्यादा हैप्पी हैं, सबसे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बेहद खास होने वाली है, क्योंकि ये गार्डन बिल्कुल रिसर्च, रियल रिसर्च जो खुद से की जा रही है उसके ऊपर आधारित है। और यहाँ की गार्डनिंग कर रही हैं पूजा जी, जो हमें बहुत सारी डिटेल में जानकारी देने वाली है। और इसके साथ ही हम उनका गार्डन भी विजिट करेंगे कि क्या क्या नई चीजें हैं जो वो गार्डनिंग में कर रही हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते। वीडियो शुरू करने से पहले, आपका गार्डन विजिट करने से पहले हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। हेलो, माय नेम इज़ पूजा शर्मा। ये मेरा छोटा सा गार्डन है। ये मैंने यहाँ पे प्लांट्स लगाए हुए हैं, तरह तरह के प्लांट्स हैं, आप देख सकते हैं। गुलाब के भी हैं, कुछ मोगरा वैरायटी है, अलमांडा की है, और ये मेरे हिबिस्कस प्लांट्स हैं। बहुत अच्छे प्लांट्स आपने यहाँ लगाए हुए हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर दिखे हैं ना, वो गुलाब और हिबिस्कस दिखे हैं जी। इन दोनों से क्या खास प्यार है आपको? एक्चुअली गुलाब देखने में अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बहुत सुंदर लगती है। थोड़ा केयर ज़्यादा मांगते हैं, इस पर थोड़ा रिसर्च हमारा चल रहा है गुलाब के ऊपर, तो इसलिए गुलाब हाँ, से एक चीज़ मैं ज़रूर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पर पूजा जी सामान्य गार्डनिंग बिल्कुल भी नहीं करती हैं। रिसर्च के आधार पर बहुत ही अच्छे से बहुत सारी चीज़ें वो इसमें सीख रही हैं और लोगों को सिखा भी रही हैं। उसके साथ ही मैम एक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एक तरीके का गुलाब नहीं है, यहाँ पे कई कलर्स के, कई वेराइटीज़ के गुलाब हैं। आपने कहाँ से मंगाए हैं, कैसे आप ग्रो कर रही हैं? कुछ इसमें देसी वैरायटी भी है और कुछ इसमें रेयर है। आइडीज़ वाले गुलाब है हमारे पास जो हम बंगाल से मंगाते हैं और उन्हें बेयर रूट करके लगाते हैं। आइडीज़ वाले गुलाब से मतलब? जैसे आइडीज़ वाले गुलाब होते हैं, उनके पेटल्स अलग अलग होते हैं, कलर अलग होते हैं, उनकी लीव्स का कलर और डिज़ाइन वगैरह सब अलग होता है। तो वो मैंने बंगाल से मंगाए हुए हैं और उन्हें बेयर रूट करके मैं लगाती हूँ। और आजकल मैं मिट्टी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कोकोपीट में लगाती हूँ। और जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मेरे पुराने गमले हैं प्लास्टिक के गमलों में, तो अब इसको भी मैं मतलब चेंज करके मिट्टी के गमले यूज कर रही हूँ। और सिर्फ आपने जैसे अभी बोला कि आप सिर्फ कोकोपीट के अंदर उगा रही हैं, तो उसका क्या कारण है? कोकोपीट में मतलब करके देख रहे हैं, जैसे अब विंटर सीजन आता है तो उसमें उसकी जो जड़ें होती हैं वो मतलब ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। कभी ज़्यादा ठंड पड़ जाती है और तो इसलिए उसको एयर नहीं पास हो पाती। और मिट्टी के गमले में तो एयर पास अच्छे से होती है और जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं। हाँ, तो कोकोपीट में मैं इसलिए ग्रो करती हूँ क्योंकि उसकी रूट्स अच्छे से डेवलप होती हैं, प्लांट को अच्छा फील होता है। तो कोकोपीट में रिजल्ट मुझे अच्छा मिला है। ठीक है। इसके साथ ही छत पर जैसे वेट भी बहुत हाँ, वेट कम हो गया है छत पे, बहुत ज्यादा वेट। तो अच्छा, आपने सिर्फ गुलाब को ही कोकोपीट में उगाया या सभी प्लांट्स को? नहीं, सभी प्लांट्स को नहीं, मैं हिबिस्कस को कोकोपीट में अब ग्रो कर, जैसे मैंने कुछ हिबिस्कस मंगवाए हैं रेयर वैरायटी, उनको मैं कोकोपीट में ग्रो करूंगी। मतलब कोकोपीट में मैंने अभी स्टार्ट किया, उसमें रिजल्ट मुझे अच्छा मिला है, प्लांट्स जल्दी से ग्रो करते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर पूछें आपसे कि आपने कौन कौन सी वेराइटीज के गुलाब लगा रखे हैं तो प्लीज आप हमें बताएं। ये भी डच वेराइटी है, इसकी मैंने कटिंग लगाई थी, ये कटिंग से ग्रो किया है मैंने। ओके। हाँ, और ये क्लिम्बर रोज है, ये बेल की तरह जाता है। और इसमें और भी देसी भी है, ये जैसे ये देसी है,
और फ्लोरीबंडा वगैरह सारी वैरायटी है। ठीक है, यहाँ पर गुलाब की हमने बहुत सारी वैरायटीज देख ली हैं, हिबिस्कस की बहुत बात हो रही है और पीछे बहुत सारे हिबिस्कस के प्लांट लगे हुए हैं, तो हम जरूर उन्हें भी देखना चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये मेरे हिबिस्कस के प्लांट्स हैं, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। ये रेड में है, देसी है, और ये हाइब्रिड वैरायटी है। ये आगे वाले सारे ये हाइब्रिड हैं। तो ये सभी अभी प्लांट ये अभी मिट्टी में ही लगे हुए हैं ना? हाँ, ये मिट्टी में है, मतलब कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिट्टी ये सब मिक्स करके मिक्सचर बनाया हुआ है इसका अच्छे से। ये मैंने डबल पेटल के इसमें हिबिस्कस हैं, इन्हें मैंने मिट्टी और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट में इन्हें ग्रो किया है, इसमें कोकोपीट का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं आपकी ये छोटी छोटी आपकी रिसर्च आपकी छत पर ये चल रही है कि मतलब सारे प्लांट्स मैं अलग अलग उसमें सॉइल में लगा रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ। अच्छा, इसका एक कारण मैं पूछ सकती हूँ आपसे, मतलब लाइक सब लोग गार्डनिंग करते हैं, जैसे चलता आ रहा है कि हम मिट्टी में पौधे उगा रहे हैं तो मिट्टी में उगा रहे हैं कि चलिए अब ये वर्मी कंपोस्ट कोकोपीट मिक्स कर लीजिए, लेकिन आपका रिसर्च करने का मोटिव क्या है? रिसर्च करने का मोटिव ये है कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो किस में होता है। हाँ, तो ये रिसर्च चल रही है, मतलब मिट्टी में ग्रो अच्छे से करता है या कोकोपीट में या वर्मी कंपोस्ट में। रियल गार्डनर बोल सकते हैं जिसका ये पूरा अध्ययन चल रहा है कि अच्छी चीजें निकलकर सामने आए कि किस चीज में पौधे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। प्लास्टिक के बजाय मतलब उसमें एयर पास नहीं होती। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मैं मिट्टी के गमले यूज करती हूँ। ठीक है, यानी वहाँ प्लास्टिक वाला आपका अध्ययन वो पुराना चल रहा है, अब नया मिट्टी का हमारा आया है। आप खुद ही देख सकते हैं, प्लास्टिक के बजाय हमारा ये देसी जो मिट्टी के गमले में लगा है ये कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। ये प्लास्टिक के, ये पीछे सारे प्लास्टिक हैं, ये भी इसके बाद के हैं, और ये मतलब बाद में। तो ये क्या महसूस किया है आपने, क्या अंतर है दोनों, अगर प्लास्टिक के गमले में लगाएं या मिट्टी के गमले में लगाएं, तो क्या फर्क लग रहा है कि पौधा इसमें ज्यादा ग्रो हो रहा है? पौधा इसमें इसलिए ज़्यादा ग्रो होता है क्योंकि एयर पास बहुत अच्छे से होती है, रूट अच्छे से डेवलप होती हैं, तो इसीलिए पानी भी अच्छे से कंज्यूम करता है, जितना इसे वाटर चाहिए होता है उतना ही ये लेता है, और एक्सेस वाटर ये निकाल देता है, और उसमें पानी मतलब जितना हम देते हैं उतना रहता ही है। ये मेरा अपराजिता का प्लांट है, पर्पल इसमें फ्लावर्स आते हैं, सिंगल पेटल वाला है, बेल इसकी जा रही है। और ये मेरा मधु कामिनी है, इसमें थोड़ी अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है बारिश की वजह से, ये हो चुका है। ये मेरा गंधराज का प्लांट है, और ये एक्सोरा है, दो, एक पिंक और एक वाइट में है। थोड़ा गंधराज पे फ्लावर्स खिलते हैं, थोड़ा मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है ना, जैसे सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड के टाइम पे। मतलब जैसे अक्टूबर में आने वाला है, अक्टूबर में इसमें फ्लावरिंग अच्छे से होगी। ये हमारा राखी बेल है, ये इस पे रेड कलर का आता है, और एक और है उस पे पर्पल कलर का आता है। हाँ, हमने ज्यादातर ऐसा देखा है कि पर्पल कलर का हाँ, पर्पल है। ये हमारा येलो अलमांडा, ये एक और अपराजिता, इस पे वाइट फ्लावर्स आते हैं, ये देखिए फ्लावर्स खिले हुए हैं। इसे सीड से भी ग्रो इजीली हो जाते हैं, इसमें ये जो फलियां लगती हैं ये जब पक जाएं तो आप इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। ये एक और चांदनी है, इसमें फ्लावर्स भर भर के आते हैं पूरे साल भर। ये हमारा पोनीटेल पाम है, ये 37 ईयर ओल्ड है, बहुत ही पुराना है। ये देखिए आप मिट्टी में अच्छे से ग्रो कर रहा है, सब सारे प्लांट्स में सबसे अच्छी हेल्थ इसकी है। अच्छा, हिबिस्कस पे ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि मिलीबग का अटैक होता है। हाँ, लेकिन आपके यहाँ किसी भी प्लांट पर ऐसा कोई भी अटैक नहीं दिख रहा है, तो नहीं, आप कैसे हटाते हैं फिर? मैं नीम ऑयल का यूज़ करती हूँ, मतलब वीक में एक बार तो कर ही देती हूँ, नहीं होता तो कॉन्फिडोर 1 ml 1 लीटर पानी में उसका यूज़ करती हूँ। ज़्यादा हार्श केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं करती, मतलब वो हमें भी नुकसान करते हैं, अगर सांस के जरिए हम मतलब हवा के जरिए हमारे अंदर जाएंगे तो वो हमें नुकसान करेंगे। ये अडेनियम है, कुछ कलेक्शंस है हमारी अडेनियम की। अडेनियम जो है ना एकदम प्रॉपर उसको धूप चाहिए होती है। लेकिन आपने यहाँ पर शेड में क्यों रखे हुए हैं? वो रीज़न ये है कि अभी बारिश आपको पता ही है कितना चल रही है, रोज़ बारिश आ रही है, बारिश की वजह से ये इसमें फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। अगर हम बारिश में रखेंगे तो इसकी जो रूट्स है अंदर की वो गल जाएगी, ये जो होता है इसका ये गल जाएगा, इसलिए मैंने इसको शेड में रखे हुए हैं। बारिश के बाद आप इन्हें बाहर हाँ, ये देखिए मेरी गुलदावदी है, पिछले साल की है, ये मैंने अभी बचा के रखी हुई है इस सीजन के लिए, इसे मैं कटिंग से भी आगे चल के ग्रो करूंगी। ठीक है मैम, ये आपने हमें अपना गार्डन दिखा दिया है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे यूनिक आपने कुछ ऐसे प्लांट्स लगा रखे हैं। थैंक यू। इसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितना टाइम आप गार्डनिंग में दे देती हैं? पूरे दिन का मैं सिर्फ 1 घंटा ही दे पाती हूँ। अच्छा, 1 घंटे में इतना मैनेज हो जाता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा करके, या सुबह 1 घंटा दे दिया या इवनिंग में दे दिया। एक्चुअली बच्चे छोटे हैं तो मैं टाइम नहीं दे पाती। फिर गार्डनिंग में आप आए कैसे, कैसे आपका इंटरेस्ट बना? मेरा गार्डनिंग का पहले से था, 7-8 साल पहले थोड़ा बहुत मैं करती थी। उसके बाद शादी के बाद मैंने अपने फादर इन लॉ को देखा है, उनकी गार्डनिंग थी, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से वो करते थे, बहुत अच्छे रेयर प्लांट्स उन्होंने लगा रखे थे। उनकी डेथ के बाद फिर हमें इंटरेस्ट हुआ कि इसको ख़त्म नहीं करना है, इसको आगे बढ़ाना है।
चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि जैसे आपने बोला कि ऑर्गेनिक आप करते थे, तो ऑर्गेनिक में आप किस तरीके का कौन से फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल करती हैं और कैसे तैयार करती हैं? ऑर्गेनिक में किचन से जो भी निकलता है मैं उसको यूज़ करती हूँ, जैसे राइस वाटर हो गया और चने का पानी, छोलों का पानी, दाल चावल का जो भी हम धोते हैं उनको मैं वेस्ट नहीं करती। और किचन से जो भी सब्जियों के छिलके निकलते हैं, फ्रूट्स के छिलके निकलते हैं, उनसे मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए मेरा क्लेमेटिस का प्लांट है। ये बेल वाला पौधा है, इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है। बस इसकी मिट्टी का ध्यान रखना होता है, वेल ड्रेन्ड इसमें मिट्टी होनी चाहिए। इसमें देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बर्ड्स भी बहुत सारी हैं। हाँ, इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो। मैं इस गार्डन में जो देख रही हूँ कि बहुत ही सिंपल सोवर तरीके से प्लांट्स को रखा गया है, लेकिन एक जो चीज़ है जो बार बार आपके शब्दों में झलकती है कि मैंने ना पहले इसको प्लास्टिक के में रख के देखा था, फिर मैंने इसको मिट्टी के गमले में कर दिया, पहले मैंने इसको मिट्टी में उगाया था, फिर मैंने कोकोपीट में उगाया, या फिर मैंने वर्मी कंपोस्ट में उगाया। तो आपका जो ये एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं, आखिर मतलब आप चाहती क्या है, क्या चीज़ जानना चाह रही हैं आप? मैं ये जानना चाह रही हूँ एक्सपेरिमेंट करके कि मतलब प्लांट को क्या पसंद आता है, मिट्टी पसंद आती है या वर्मी कंपोस्ट पसंद आता है या कोकोपीट। और गमलों को भी मैं रिसर्च कर रही हूँ कि प्लास्टिक के पसंद आ रहे हैं या फिर मिट्टी के गमले पसंद आ रहे हैं प्लांट्स को। हमें प्लांट्स के बारे में भी ध्यान रखना होता है ना कि वो किस में अच्छे से ग्रो करेंगे, किस में खुश रहेंगे। तो आप मतलब ऐसे ही कोई कह दे कि नहीं प्लास्टिक या ग्रो बैग में बहुत अच्छे से प्लांट डेवलप कर रहे हैं, आप उस पर विश्वास नहीं करती? नहीं, मेरा अपना है। हाँ। मैं खुद करूँगी तब मुझे विश्वास होगा। एक्सपेरिमेंट करने में मेरे प्लांट्स को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी प्लांट्स मैंने खोए भी हैं। हाँ। तो लेकिन फिर भी आगे चलते रहना है, लेकिन रुकना नहीं है। पर आपको सक्सेस भी मिली होगी। हाँ जी, सक्सेस बहुत मिली है। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, आइए। ये मैंने कुछ आईडीज़ वाले गुलाब हैं, ये मैंने मंगवाए थे। जैसे कि ये एवलांच है, इसको देखिए मैंने छोटे से गमले में रिपोर्ट किया हुआ है, 6 इंच के गमले में। कोई भी प्लांट हम मंगाते हैं या उसको ग्रो करते हैं तो हम सबसे छोटा गमला हमें लेना चाहिए। ठीक है, उसके पीछे का क्या कारण है? उसके पीछे का कारण ये है कि हम छोटे प्लांट को अगर बड़े में ग्रो कर देंगे तो वो अच्छे से उसमें सेट नहीं हो पाएगा, तो वो छोटे गमले में जल्दी से रूट इसकी डेवलप होंगी और जल्दी ग्रो करेगा। और इसको भी मैंने सिर्फ कोकोपीट में ग्रो किया हुआ है। ये देखिए मैंने कटिंग को भी ग्रो किया हुआ है कोकोपीट में। इसको भी मैंने सबसे छोटा गमला लिया है इसके लिए। ठीक है, इसमें भी अच्छे से ग्रो हो रही है। ये देखिए मैं कोकोपीट में ग्रो करती हूँ प्लांट्स। इसको मैंने काफ़ी अच्छे से वॉश किया हुआ है, कई बार पानी में निकाला हुआ है अच्छे से। इसको बस धूप दिखानी है क्योंकि डायरेक्ट कोकोपीट यूज़ नहीं करनी चाहिए, उसका पीएच लेवल बहुत हाई होता है, उसमें सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है जिससे प्लांट्स को हार्म हो सकता है। कम से कम 5-6 बार आप इसे वॉश कर सकते हैं। ठीक है, उसके वॉश बाद करने के बाद जो पानी निकल रहा है आप फिर उसको फेंक उसको थ्रो करना है। थ्रो करना, हाँ जी। ठीक है, जैसे आप कोकोपीट में लगा रहे हैं सीधे पौधे, या सिर्फ आप कोकोपीट? हाँ जी, सिर्फ कोकोपीट। तो फिर इसमें आप पौधों को फर्टिलाइजर वगैरह कितने कितने दिन में रिपीट करते हैं? फर्टिलाइजर जैसे 15 दिन में रिपीट, वो प्लांट्स के अकॉर्डिंग है। किसी को हफ्ते में ज़रूरत पड़ती है, किसी को 15 दिन में ज़रूरत पड़ती है फर्टिलाइज करने की, तो वो प्लांट्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिट्टी की अपेक्षा अगर इसमें कर रहे हैं तो फिर हमें ज़्यादा फर्टिलाइजर देने पड़ते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैंने आपको बताया ना कि वो प्लांट्स के अकॉर्डिंग है। जैसे आप गुलाब है, इसको हम हफ्ते में फर्टिलाइज करते हैं। हिबिस्कस है, उसको हम 15 दिन में एक बार फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, अगर पानी की पूछें हम कि अगर कोकोपीट के अंदर पौधा लगा रखा है तो पानी हमें कब कब देना होगा? पानी हमें तब देना है जब ये ऊपर का आपको ड्राई लगने लगे ना 1 इंच, तब आपको पानी इसमें देना है, नहीं तो नीचे तक इसमें मॉइस्चर रहता है। मिट्टी वाले की अपेक्षा इसमें ज्यादा दिनों तक रहता होगा मॉइस्चर? हाँ, मॉइस्चर रहता है। जब ये ऊपर से ड्राई हो जाए तभी आपको उसमें वाटरिंग करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि पूजा जी ने हमें बहुत सारी खास अलग अलग चीज़ें जो बताई हैं, जैसे कि वो कोकोपीट के अंदर पौधे उगा रही हैं, कि उन्होंने अब प्लास्टिक के गमलों को अवॉइड करके मिट्टी के गमलों को चूज़ करना शुरू कर दिया है। तो बहुत ही ये वीडियो खास थी, खास जानकारी मैम ने दी है। तो मुझे लगता है ये पसंद ज़रूर आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।